हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड ब्लॉग्स। और गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस ज्योग्राफी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी जो अभी तक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात किसके कारण होते हैं। ये हमको बताना है कि जो दिन और रात होता है वो किस वजह से होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, ना तो पृथ्वी के घूर्णन के और ना ही परिक्रमण के। तो गाइस, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। और जब पृथ्वी किसी चीज का चक्कर लगाती है उसको हम बोलते हैं परिक्रमा करना, परिक्रमण करना, ठीक है। तो जब पृथ्वी परिक्रमा करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो उसके कारण जो होता है वो मौसम परिवर्तन होता है, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे है, यानी 23.5 जब वो झुकी हुई है, तो उसकी वजह से जो होता है वो होता है घूर्णन करना, यानी कि उससे होता है दिन और रात। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है। तो गाइज, हमको इससे ये आइडिया लगेगा कि घास के मैदान से, मरुस्थल से और इसके आपके ग्रह से संबंधित या आपके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सीधा सीधा सवाल है। घास के मैदान बहुत हर जगह अलग अलग हैं। तो हमसे पूछा गया है सवाना कहाँ पे है, तो अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं हम उनको सवाना बोलते हैं। ऐसे ही हमको पता करना है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में क्या बोला जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे ताकि जब इससे अलग क्वेश्चन बने तो हम उसे बनाने में आसानी से बना लें। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है। ग्रह नहीं है ये बताना है। ग्रह आपने पढ़े होंगे, जिसमें आप ऑप्शन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध। सबको पता है कि सूर्य एक तारा है, ये बचपन से पढ़ाया जाता है, सूर्य एक तारा है, ना कि वो ग्रह है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहाँ पड़ती? कर्क रेखा पे पड़ती, मकर रेखा पे पड़ती, ध्रुवों पर पड़ती या भूमध्य रेखा पर पड़ती। तो गाइज, अगर पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी भूमध्य रेखा पर आती, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना मकर पे, ना कर्क पे, ना ध्रुवों पे, वो सीधी कहाँ होती? मिड में, यानी कि भूमध्य रेखा में। फिर है हमारा नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आपको सबको पता है कि 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर उसके बाद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो गाइस, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नाइट्रोजन। फिर है हमारा, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा होता है। उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध, ये सब जो होते हैं जोन होते हैं, यानी भूमध्य रेखा से नॉर्थ और भूमध्य रेखा से साउथ में ये जोन बनाए गए हैं उष्ण कटिबंध के। और यहाँ पे गर्मी का प्रभाव ज़्यादा होता है, ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे ठंड का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये पूछा गया है जो उष्ण कटिबंध है वो क्षेत्र कहाँ है, कौन सा है। तो भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, कर्क और मकर के बीच, या आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच। तो जो इसका करेक्ट है वो होगा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गोबी, कालाहारी और अटाकामा और सहारा क्या है। ये नाम दिए गए हैं, इससे पूछा है कि क्या है। गोबी क्या है? सब्जी का नाम है। मरुस्थल का है, चक्रवाती तूफान है, शीतोष्ण घात के मैदान है, क्या है। तो ये सब क्या है? ये मरुस्थल हैं। अब इनका पता लगाइएगा स्थिति क्या है। गोबी कहाँ पे है, कालाहारी कहाँ है, सहारा कहाँ है, अटाकामा कहाँ है। नेक्स्ट है हमारा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। जो ज्वार भाटा है वो किस वजह से होता है उत्पन्न। तो जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से जो हमारे सागर का जो सामान्य तल से ऊपर जल स्तर उठता है उसको ज्वार, और सामान्य स्तर से नीचे जब जल जाता है उसको भाटा बोलते हैं। तो ये जो होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ध्रुवीय उच्च वायु भार के कारण होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, या अनियत वाही हवाओं के कारण होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है जिससे जल स्तर ऊपर की तरफ आता है उसको ज्वार बोलते हैं, और सागर का जल स्तर जब नीचे जाता है उसको भाटा बोलते हैं।
कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? व्यापारिक हवा, पछुआ हवा, मानसून हवा या ध्रुवीय हवा? कौन सी हवा साल में 2 बार अपनी दिशा चेंज करती है, ये पूछा गया है। तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो साल में 2 बार अपनी दिशा चेंज करती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है मानसूनी हवा। फिर पूछा है हमसे जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाया जाता है, यानी कि जो हमारे फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जीवों के अंश एक तरीके से, वो किन सेलों में पाए जाते हैं? अग्नेय सेल में। अग्नेय सेल में तो सब कुछ जल फूट जाता है, आपको भी पता है कि लावा होता है, लावा के अंदर से ही इग्निशियस सेल्स होती हैं, वो उसके जमने से बनती हैं। फिर परतदार सेल यानी कि अवसादी सेल होती हैं, रूपांतरित या कायांतरित बोलो, इनमें से कोई नहीं। तो जो परतदार होती हैं यानी ऐसे लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक होती है, उनके बीच में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जो परतदार सेल हैं उनके बीच में पाए जाते हैं क्या? जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू क्या है? ये पेपर में मेरे वाले में नहीं, मेरे में नहीं है, इसमें रिपीट हुआ था ये इग्लू के बारे में, लेकिन ये 2013 ही मेंशन है इसमें। ये हमारे पेपर में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, इग्लू क्या है? इग्लू एक ऐसा गुंबदाकार घर होता है जो बर्फ का बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कि जिसको एस्किमो एक जाति होती है वो इस घर को बनाती है, बर्फ के घर को, तो उसी को हम बोलते हैं इग्लू। आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको पढ़िएगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो बर्फ की झिल्ली से या सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो एक जनजाति है वो रहते हैं। जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं या पाला? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है धुआं। धुआं संघनन नहीं होता है। फिर है हमारा हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? सबसे पहले आपको याद रखना है हिमालय का सबसे पहला शिखर यानी सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, फिर दूसरा, उसके बाद तीसरा। तीसरा तो हमें पता ही है, कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, और पहला भी आपको पता ही होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट है। दूसरे का आप मुझे कमेंट करिएगा कि दूसरा क्या है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून को नीला ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा, और इसके अलावा और किसको बोला जाता है वो भी याद रखिएगा। यानी आपको पता है अर्थ को हम पैदाइशी पढ़ते आ रहे हैं, आपको पीछे मैप में दिखाई दे रहा होगा, पानी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पानी है जमीन पे उसकी जो प्रेजेंस है वही उसको क्या बनाती है? नीला। यानी कि पृथ्वी पर पानी की अधिकता के कारण ही उसको नीला ग्रह बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ष 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ये कौन सी नहर में थी जो खुली थी जिससे भारत और यूरोप के बीच की डिस्टेंस कम हो गई थी? तो वो है हमारी स्वेज नहर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप जो तैयारी करेंगे उसमें आपको हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।